हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड मैं बहुत खुश हूँ यार, आज 20-25 दिनों के बाद मुझे फाइनली घर मिल गया है। तो सर से एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई है। जितने बाल झड़ने थे झड़ लिए, अब थोड़े बहुत झड़ेंगे जो नेचुरली झड़ते हैं। तो कुछ टाइम और मेरे बाल जिएंगे अभी। बाकी फ़िलहाल आज हम लोग जा रहे हैं फिटनेस सेंटर, क्योंकि एक टेंशन ख़त्म हो गई है। अब बाकी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करा जा सकता है। तो 2 महीने के बाद मैं आज वापस जिम हिट करने वाला हूँ। एंड घर कैसे ढूंढा वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के। ओके, सो दिस इज़ द फिटनेस सेंटर, 3 फ्लोर का, बढ़िया। वेलकम। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइंडिंग एन अकोमोडेशन। एंड मैंने कैसे ढूंढी उसके बारे में बात करते हैं। किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है अकोमोडेशन देखते वक्त, ढूंढते वक्त और उसको साइन करते वक्त। तो वो सारी बातें मैं आपको थोड़ी देर में भी समझाता हूँ। थोड़ा सा उस कोने पे चलते हैं, मज़ा आएगा वहाँ पे बैठ के बातें करने में। तो भाई हम आ चुके हैं लेक के पास और आप लोगों का वीज़ा आ चुका है, टिकट बुक्स हो चुकी हैं, थोड़े दिनों में फ़्लाइट भी है। फ़्लाइट के बाद यहाँ पे आने वाले हो तो कनाडा के लिए वेलकम। एंड जब यहाँ पे आओगे तो एयरपोर्ट पर कहाँ जाओगे, इसीलिए अकोमोडेशन चाहिए होगी आपको। अकोमोडेशन होती है भाई देखो 2 तरह की। पहली होती है टेम्प्रेरी, जो आप यहाँ पे आने के बाद देखोगे और उससे अपने परमानेंट में शिफ्ट करोगे। दूसरी होती है परमानेंट, जो आपको इंडिया से रेयर चांस होता है कि मिल जाती है, बट बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी रिस्की वगैरह भी होता है वहाँ पे उन चीज़ों में, क्योंकि फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं ना यार। तो मेरा सजेशन यही है कि पहले आप बुक करो कोई टेम्प्रेरी अकोमोडेशन एंड उसके बाद आप यहाँ पे आओ, शिफ्ट करो अपने परमानेंट यहाँ पे खुद फिजिकली ढूंढ के देख दाख के। तो टेम्प्रेरी अकोमोडेशन के लिए भाई देखो 2 तरीके ही होते हैं। जानकार हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, या फिर कोई दोस्त वगैरह हो जो ऑलरेडी यहाँ पर हो, उनके साथ अगर आप रुक जाओ कुछ 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक, तो यहाँ पे उस टाइम आप रुको, आपका खर्चा भी नहीं होगा एंड खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाएगा। आप जब तक आराम से ढूंढ सकते हो चीज़ों के बारे में, वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा वाला सीन है कि भाई कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, कोई दोस्त वगैरह नहीं, अगर हैं भी तो काफ़ी दूर हैं, सेम सिटी नहीं है, तो फिर आपको जो दूसरा तरीका है वो है एयरबीएनबी बुक करना। क्योंकि किसी अननोन जगह पे पैसे के दे के बुक करना इट्स नॉट अ सेफ थिंग, क्योंकि आपको परमानेंट अकोमोडेशन है, पता नहीं वहाँ पे क्या चीज़ें निकले। इसलिए एयरबीएनबी बुक करके आओ 10-12-15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, फिर 1 महीने के लिए। और फिर यहाँ पे आने के बाद एयरबीएनबी में कुछ दिन रहो, वहाँ से अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाओ और बाद में यहाँ पर फिजिकली अपनी अकोमोडेशन सर्च करो। ये तो हो गया बात टेम्प्रेरी अकोमोडेशन की। अब टेम्प्रेरी अकोमोडेशन की जो लोकेशन होनी चाहिए, वो लोकेशन मेरे हिसाब से आप अभी गिर जाता है यार, तो एक जगह खड़े के बात करेंगे। तो जो टेम्प्रेरी लोकेशन होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कॉलेज के आसपास। जितना पास आप देख सको उतना अच्छा है, ताकि आप एरिया को जान जाओ, कॉलेज आ सको एंड आपको आसपास ही लोकेशन मिल जाए अपने परमानेंट अकोमोडेशन की भी। ठीक है भाई, ये दोनों यहाँ पे आए और इन्हें स्विमिंग आती है तो ये लोग नीचे जा रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर में बहुत ज़्यादा ग्रीनिश मटेरियल है। ग्रीनिश जो काई कहते हैं उसको, वो है बहुत ज़्यादा फंगस में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दे आर ट्राइंग टू गो डाउन। हम भी स्विमिंग सीखेंगे भाई, फिर हम भी ऐसे जाएंगे। हम बात करते हैं अपनी अकोमोडेशन की। तो यहाँ पे जो मेन 2 चीज़ें हैं ढूंढने के लिए, जैसे इंडिया में हमारे पास OLX है, जहाँ पे सारे क्लासिफाइड एड्स आते हैं, जहाँ पे गाड़ी, घोड़ा, घर, सारी चीज़ें बिकती हैं। वैसे यहाँ पे किजीजी है। तो किजीजी पे आप सर्च करो, अपनी प्रेफरेंसेस डालो कि भाई मेरे को इस लोकेशन में चाहिए, उस लोकेशन कितने रेडियस में चाहिए, मेरे को घर चाहिए या रूम चाहिए, कितने रूम होने चाहिए, कितना वॉशरूम होने चाहिए, यू वांट द किचन एक्सेस और यू वांट एनी अदर थिंग्स। तो वो सारी चीज़ वहाँ पे डालो एंड आपको लिस्टिंग सारी दिखाई देंगी। लिस्टिंग में सारी डिटेल्स गिवन होती हैं, कितना रेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं। वहाँ पे जाओ, उनको देखो, टॉप 5, 6, 7, 8, 10 जितनी भी आपको चाहिए होती है उनको लिस्ट करो, लिस्ट डाउन करो, फिर सबको कॉल करो, अपनी मीटिंग फिक्स करो एंड गो विजिट द प्लेस, देन फाइनलाइज कि आपको कहाँ से देखना है। एंड मेक श्योर कि जब आप चीज़ों को फाइनल कर रहे हो तो कॉल पे किसी को भी $1 भी आप नहीं ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो ओनर है या नहीं है। एंड व्हाट वाज द थिंग, व्हाट हैपेंड, we're gonna move there, do you want to come? जैसे इंडिया में OLX के अलावा क्विकर होता है, क्विकर, फिनो पिकर, बेचकर, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे किजीजी के अलावा होता है मार्केट प्लेस, बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे भी सारी चीज़ें लिस्टिंग होती हैं, सेम प्रोसेस। अपना बजट डालो, लिस्टिंग डालो, सर्च करो जो भी चीज़ आपको चाहिए, प्रेफरेंसेस डालो, लिस्टिंग्स आएंगी, शॉर्ट लिस्ट करो, बात करो, मिलने जाओ, फाइनल करो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ऐसे तो अपना फाइनल लोकेशन को डन करोगे। फाइनल लोकेशन को डन करते टाइम आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना है, वो मैं आपके अभी शेयर कर रहा हूँ।
फर्स्टली सबसे पहले ये देख लेना कि उसके आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर हो ताकि आपको सामान लाने में ज़्यादा दिक्कत वगैरह ना हो, या फिर कोई प्लाजा वगैरह उस घर के आसपास हो ताकि आपको चीज़ लाने में दिक्कत ना हो, थोड़ा कमर्शियल एरिया आसपास हो ताकि आपकी पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी लग सके। एंड थर्डली कॉलेज के पास होना चाहिए, एंड डेफिनेटली कॉलेज के थोड़ा पास तो होना ही चाहिए। ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आपकी प्राइमरी रीज़न यहाँ पे आने की पढ़ाई है, तो कॉलेज के आसपास देखना मैंडेटरी होना चाहिए आपकी लिस्ट में, ठीक है। और जब आपका घर फाइनल हो जाए ना, तो आप ओनर से लीज़ ज़रूर साइन करना। लीज़ आपका होता है बेसिकली रेंट एग्रीमेंट, कि आप इतने मंथ के लिए वहाँ पे इतने रेंट पे रहने वाले हो, कितने लोग रहने वाले हो, क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाले हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आप ज़रूर बनवा लेना, उससे आपके बेनिफिट्स होते हैं और ओनर के पास बेनिफिट्स होते हैं, आप दोनों लीगली सेफ़ होते हो, बेसिकली ये बात होती है। अब ओनर थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट मूव ये खेलता है कि वो लीज़ के अंदर ना आपको थोड़ा सा फंसा के रखता है कि आप मूव आउट नहीं हो सकते हो 6 महीने से पहले, जितने भी टाइम की लीज़ होती है ऐसा होता है। बेसिकली यहाँ पे 1 साल की लीज़ ओनर मांगता है, थोड़ा सा बार्गेन करना, थोड़ा सा उसे रिक्वेस्ट करना, 8 महीने 6 महीने पर उसको डन करना, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे आते हो लोगों को ज़्यादा जानते नहीं हो, चीज़ों को ज़्यादा जानते नहीं हो, तो विद टाइम यू गेट टू नो ऑल द थिंग्स, तो आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हो। तो 6-7 महीने बाद आप मूव आउट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। तो इसलिए लीज़ को लगभग 6 महीने की रखना, एंड लीज़ के अंदर 2 पॉइंट ज़रूर ऐड होने ही चाहिए जो ओनर आपसे स्किप करवा सकता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, पढ़ते टाइम से ध्यान रखना। पहला है सब लीज़, कि अगर आपको 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद ही मूव आउट होना, तो आप मूव आउट नहीं हो सकते हो, क्योंकि लीज़ साइंड है और मिनिमम पीरियड 3 महीने का होता ही है, ठीक है। तो आप उसको सब लीज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं एक घर पे रह रहा हूँ, मेरे को कहीं और मूव आउट होना है, मुझे कोई अच्छी बेहतर जगह मिल गई है, तो मैं वहाँ जाके रह सकता हूँ, अपनी जगह पे मैं किसी और को लीज़ पे रख दूँगा। दूसरा पॉइंट होता है 30 डेज़ या फिर 60 डेज़ का प्रायर नोटिस ऑफ मूविंग आउट ऑफ द हाउस। तो अगर आपको लगता है कि मैं सबलीज़ नहीं चाहता, मैं किसी और को नहीं देना चाहता, मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए, तो आप ओनर से ये बात करो कि भाई मैं 60 डेज़ नहीं 30 डेज़ वाला मेरे को नोटिस चाहिए। उसके अंदर लिख दो कि आप 1 महीने पहले उसको बताओगे कि नेक्स्ट मंथ आई विल मूव आउट, तो अपना दूसरा टेनेंट देख लो। तो एक है, तो ये वाला भी एक क्लॉज है, तो ये दोनों क्लॉज ज़रूर ऐड करवा लेना। इसके बाद यहाँ पे जो बेसिक जो रेंट है, अगर मैं आज की टाइम की बात करूँ सितंबर 2023 की, तो 600-650 के आसपास आपको शेयरिंग मिलता है बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के, और 750-800 इज़ द न्यू नॉर्मल राइट नाउ फॉर अगेन अ शेयरिंग रूम, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे। और उसके ऊपर जाओगे तो फिर मिलते ही रहेंगे, एंड अपर लिमिट तो कोई होती नहीं है, बस यही लिमिट है भाई। बाकी आपको 600 वो 400 400 500 ज़माने जा चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 650 700 750 तक आपको शेयरिंग वगैरह मिलता है। तो ये सीन है यहाँ पे, अभी थोड़ा महंगा हो गया सौदा। अकोमोडेशन ढूंढने का एक तरीका और है, मैंने खुद उस चीज़ को यूज़ करा था, लेकिन इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आई वोंट रिकमेंड दिस मेथड, बिकॉज इतना ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग भी होता है, लेकिन आप चीज़ों को जान जाते हो, आप जगहों को जान जाते हो। तो बेसिकली ऐसा होता है, कॉलेज के आसपास एरिया में थोड़ा पैदल घूमो एंड एरिया को एक्सप्लोर करो, गली गली घुसो, और दिन दहाड़े जाना है, आधी रात में नहीं जाना है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे लोगों को जानने को मिले, आप किसी के साथ बात कर सको, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे के बाद ना कोई फ़ोन उठाता ना कोई मिलने आता है। तो ये वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आप जब जगहों में चलोगे, पैदल घूमोगे, आपको काफ़ी जगह पे बोर्ड्स दिख जाएंगे घरों के आगे, फॉर लीज, फॉर सेल, फॉर रेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, नंबर वगैरह मेंशनड होते हैं। तो उनको आप 10 से 5 के बीच में कभी भी कॉल करके बात कर सकते हो, लेकिन जनरली उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। सेकेंडली वो स्टूडेंट्स को नहीं देना प्रेफर करते हैं, तो एक ये भी वाली बात होती है यहाँ पे यार। तो स्टूडेंट्स हैं यार, क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है ना हमारी, तो इसीलिए नहीं मिलता जल्दी से हमको घर। और जब घर फाइनल हो जाता है तो आपको फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का रेंट उसको देना पड़ता है, एंड थोड़ी सी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट भी होता है। तो वो अगर वो मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता तो बहुत अच्छी बात है, आपका खाली फर्स्ट एंड लास्ट मंथ होता है बस। अगर ये भी किस्मत वाली बात है कि अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट वाला बंदा मिल जाए, वरना क्योंकि आप स्टूडेंट हो, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, तो 6 या फिर 4 महीने का रेंट इन एडवांस मांग सकता है। जब आपकी अकोमोडेशन फाइनल हो जाए एंड यू आर मूविंग इन, तो मूव इन करने से पहले एक बार प्रॉपर पूरे हाउस की जितनी भी स्पेस आपने रेंट पे लिया है उसकी एक वीडियो बना लेना, एंड अपने लिए रखना कि उसमें जो भी डैमेजेस हैं, जो भी उसमें चीज़ें हैं, वो जब आप निकलो तो एज इट इज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डैमेज होगा तो आपको पे करना पड़ सकता है। तो उस टाइम आप ओनर को दिखा सकते हो कि भाई मैंने तो ऐसे ही मूव इन करा था, ये डैमेजेस पहले से हैं, तो यू नीड अ प्रूफ फॉर योर सेल्फ। तो वैसे लेके रख लेना एंड शो इट टू द ओनर। नहीं भी दिखोगे तो चलेगा, अपने पास ज़रूर रखना, लेकिन 2 साल तक या जब भी आप वहाँ रहो। नाउ व्हाट टाइप ऑफ घर, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस यू नीड टू लुक फॉर, मतलब क्या बेहतर है आप लोगों के लिए।
तो ये डिसीजन यार सबका अपना पर्सनल होता है एंड सबके अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से रेंटिंग अ होल हाउस बाय 4 और 6 स्टूडेंट्स इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपकी पूरी प्राइवेसी हो जाती है। 6 लोग अगर आप मैक्सिमम घर में रह रहे होते हो तो आपको लगभग 2 फ्लोर का घर मिल जाता है, जहाँ पे आपको 3-4 बेडरूम्स होते हैं, आराम से 3-4 वॉशरूम होते हैं। आप ऊपर उनमें सो, आराम से लेटो, रेस्ट करो। नीचे आपको लिविंग एरिया मिल जाता है, किचन वगैरह एरिया, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ आपको इन हाउस मिल जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप सारे आपस में शेयर वगैरह करके सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी बेसमेंट आप अवॉइड करो, थोड़ा सा बेहतर है। थोड़ा डिप्रेसिंग हो सकता है यार, क्योंकि नो विंडोज़, अगर विंडो भी होती है तो आप नीचे होते हो, आपके पास अपना हीटिंग का, एसी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं होता, वो फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से चलता है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, तो वो चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जितना ज़्यादा हो सके बेसमेंट को अवॉइड करो। एंड किसी को ब्रांड में भी अच्छा लगेगा ना भाई। ये कैसे उड़ती हुई जा रही है, मेरा ध्यान पूरा इसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। क्या हिंदी हो गई मेरी यहाँ पे आके इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मेरी हिंदी अच्छी होती जा रही है हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि बेसमेंट को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप। एंड अपार्टमेंट भी आप ले सकते हो, लेकिन अपार्टमेंट में क्या होता है आप एक ही फ्लोर पे सारे लोग होते हो, थोड़ा सा वो कंजेस्टेड फील हो सकता है कि सारा सामान भी वहीं रखा हुआ है, सब कुछ ऐसी एकदम सामने सामने है, तो अपार्टमेंट थोड़ा कंजेस्टेड फील हो सकता है। लेकिन बड़ा लोग है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बजट, ये वाली बात है। पर्सनल स्पेस लेना चाहो तो पर्सनल रूम भी ले सकते हो आप, थोड़ा सा बजट ऊपर जाएगा, लेकिन आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ होती है पर्सनल स्पेस भी, कि आपको ज़्यादा शेयरिंग नहीं करनी पड़ती है, अपना सामान कैसे भी रखो, कहीं भी रखो, एंड वो सारी बातें होती हैं। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है भाई, कि आप ये भी यार देखो, अब हाइजीन वगैरह भी पर्सनल चॉइस होती हैं। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर होना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा रखना भी चाहिए ताकि बीमार ना पड़ें, अच्छा इन्वायरमेंट रहे, पॉजिटिव वाइब्स हों, वो सारी चीज़ें हों। लेकिन अगर किसी घर में अल्कोहल ज़्यादा है, स्मोकिंग ज़्यादा है, वेपिंग ज़्यादा है, या वीड वगैरह ज़्यादा है, यहाँ तो लीगल है, तो वो थोड़ा सा जो नहीं करते मेरे जैसे लोग, उनके लिए डिप्रेसिंग हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं हो सकता। जो करते हैं उनके लिए वाह वाह, इससे तो बेहतर चीज़ ही नहीं होती जन्नत। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनल हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, तो इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वहाँ वैसे रह सकता है। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यही सारी टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता कि घर कहाँ होना चाहिए, कैसे ढूंढना है, एंड क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, क्लॉज वगैरह क्या होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई आपका दोस्त आ रहा हो या आ चुका हो या घर की तलाश कर रहा हो या करने वाला हो, शेयर तो कर देना उसके साथ यार, उसका भला कर देना। इट्स गुड टू बी नाइस। ठीक है, बाय बाय।